उनके लिए मैं आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। मर जाएगा। मैं जो बात करने जा रहा हूँ शायद आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तुझे क्रिकेट कहा? हाँ आपको कहा। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। इससे पहले कि हमारे सब्र का जहाँ से है वहीं से उसका कोई काम नहीं है। क्या कर लेंगी? पैमाना लबरेज हो जाए, आप उन्हें यहाँ से चलता खींचे बस। फैसलाबाद से है, चुटकी को ले, अपना बाजा ले और वहीं जाए। मैं खाना नहीं खा सकती। बस हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। आपसे मोहब्बत हो गई है तो मुझसे कैसे मोहब्बत हो सकती है जी? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बहन शहजादी को तो दाल चावल बहुत पसंद है ना। सैलरी 50,000 होगी और मोहब्बत ये सब देख के थोड़ी होती है। 2-4 दिन में ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मुझे तो दुकान पे खिला दिया था उन लोगों ने। 3 प्लेटें बिरयानी की, साथ 2 बोतलें, उसके बाद चाय भी पिलाई। कान ना पकड़िए, हाथ पकड़िए। नहीं नहीं, क्या नहीं? मर गए था। ओहो, किस वीरे के आंखों के नीचे हल्के पड़े हैं और उसको अपनी भूख के बजाय मेरी भूख की फिक्र है। जब तुझे पता है मैं तेरा झूठ पकड़ लेती तो बोलता क्यों है? नवाब साहब ने घटिया इंसान, मेरा सिर। एक्चुअली कुछ ड्रेसेस चाहिए थे इसके लिए। समथिंग a little more fancy, little more Miss Neelam, आओ ना। आइए। आप रोजाना इसी तरह तैयार होकर ऑफिस आएंगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। खाना क्या हुआ है? छोड़ दीजिए बेटा, छोड़ दीजिए हमें। खाना हड्डी दीजिए ना बेटा, अरे छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। खाना बनाना कहाँ से सीखा? किसने सिखा दिया? चाहिए एक माँ समझकर। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमें भी बेटे की कमी बहुत महसूस होती है। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? तूने हर माँ की गोद की खुशबू कितनी सुरीली बनाई है ना। That's more like it. Thank you. Pari, you're just amazing. Nice. I like it. मैं चेंज करूं? Please go. जी मम्मी. What? क्या बताऊं वजदान, वही हमेशा की तरह। नई बात थोड़ी है। इनको बोले जाए यहाँ से, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर लगाऊंगी होश ठिकाने आ जाएंगे। What? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? एक और बार, जब भी आप बूढ़ा हो जाता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। ऑफिस चले जाते हैं ना तो इनका कोई दोस्त आ जाता है घर पर और पूरा मुझे आपसे मिलने के लिए झूठ बोलने पड़ता है। दुनिया दी रौनक च कमीज खाली पायो ना। पूरा गिला कर दोगे अगर आप गुस्सा है तो। अब आएगा आपको गुस्सा? नहीं 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 नहीं। आज हमारा सनी खुश नजर आ रहा है। नाम? हम गरीबों का नाम कहाँ होता है जी? बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, अभी और काम बाकी है, बेहतर हो सकता है, मगर याद रखना लगे रहोगे ना अगर, तो वहां आसमान पर सितारा बन के चमकोगे। इंशाल्लाह। घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है, फिर वजदान उस मेड को वहाँ से उस घर की जॉब से निकाल देता है। या दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है? वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है। लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो
वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है, वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये फैक्ट्री का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपने डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल फैक्ट्री है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल फैक्ट्री ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है, वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुँच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा, जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है, लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा, आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता, वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती, वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है। हम इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे अबाउजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है, हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म अपने बाप को यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल देगी किसी प्लानिंग के तहत। जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है, फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर जॉब से निकाल देता है। या दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है, लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है, वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से
सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये फैक्ट्री का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपने डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल फैक्ट्री है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल फैक्ट्री ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है। वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुँच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा, जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है। लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा, आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता। वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती। वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे आबाओ-अजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है, हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को वो घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल देगी किसी प्लानिंग के तहत। नीलो को लेकर घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है। फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है, लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं, फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है। वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये फैक्ट्री का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपने डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल फैक्ट्री है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल फैक्ट्री ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती
पहनती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है। वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुंच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा, जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है। लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा, आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता। वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती। वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है। हम इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे आबाओ-अजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है। हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म हो अपने चुकी बाप हैं। को यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को वो घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर वजदान नीलो को लेकर घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है। फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है। लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं, फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है। वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये सेक्रेटरी का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपने डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल सेक्रेटरी ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है। वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर
नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुंच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा, जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। पर आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है। लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा, आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता। वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती। वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है। हम इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है। हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को वो घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल देगी किसी प्लानिंग के तहत। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर वजदान नीलो को लेकर घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है। फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर की जॉब से निकाल देता है। या दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है। लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं, फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है। वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये सेक्रेटरी का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपनी डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल सेक्रेटरी ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है। वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुँच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा
बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा, जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। पर आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है। लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा, आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता। वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती। वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है। हम इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे अबाउजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है। हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को वो घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल देगी किसी प्लानिंग के तहत। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर वजदान नीलो को लेकर घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है। फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर जॉब से निकाल देता है। या दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है। लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं, फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है। वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये सेक्रेटरी का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपने डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल सेक्रेटरी ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है। वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है। फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर जॉब से निकाल देता है। या दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है। लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो
वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये फैक्ट्री का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपनी डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल फैक्ट्री है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल फैक्ट्री ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है, वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुँच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। पर आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है। लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता, वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती। वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है, हम इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे अबाउजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है, हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को वो घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल देगी किसी प्लानिंग के तहत। घर जाता है कि उसको खबर मिलती है कि सनी ऊपर से छलांग मारने लगा है। वो डरता हुआ कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए घर पहुंचता है तो देखता है क्या कि सनी को कुछ नहीं हुआ, बस वो तो ड्रामा कर रहा था ऊपर से गिरने का। और इसकी मेड जो रखी हुई थी वो इसको अच्छा टाइम नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ रहती है। वो सनी अपने बाप वजदान को बताता है, फिर वजदान उस मेड को वहाँ से घर जॉब से निकाल देता है। या दूसरी तरफ जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ वजदान की कहती है कि तुम्हारे साथ कौन आया है। वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आई है, लेकिन उसकी माँ कुछ और समझती है। लेकिन वो जो सेक्रेटरी है उसका नाम नीलो है। नीलो वो सनी के साथ खेलती है। सनी बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले मानता नहीं फिर बाद में उसके साथ खेलने लग जाता है। वजदान की माँ और वजदान देखते सनी नीलो के साथ कितना खुश है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर नीलो की माँ बाल्टी उठाई हुई गिर जाती है, उसको अरशाद उठाता है वो उसकी पट्टी मरहम करता है, फिर उसको सब्ज़ी काट के देखता है। फिर जब नीलो की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से
सीखा, तो वो कहता है हालात सिखाते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद मैंने ये सब कुछ सीख लिया, मुझे हालातों ने ये सिखा दिया। जब नीलो जॉब के लिए जाती है तो वजदान कहता है कि तुम अपने हुलिये को देखो, ये मुनासिब नहीं है, ये फैक्ट्री का ऐसा हुलिया नहीं होना चाहिए। वो फिर अपने डिज़ाइनर के पास लेकर जाता है, उसको कहता है कि ये मेरी पर्सनल फैक्ट्री है, इसको अच्छा सा सूट दो जिससे ये बिल्कुल फैक्ट्री ही लगे। फिर वो इसको काफ़ी सूट दिखाती है, लेकिन वजदान और नीलो को दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन बाद में वजदान को सूट एक पसंद आता है, वो नीलो जब पहनती है तो वजदान की आंखें खुली की खुली रहती है और नीलो भी अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर नीलो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी ही देर में वजदान की माँ की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि सनी की हालत ठीक नहीं, बराए मेहरबानी तुम घर आओ। वजदान फ़ौरन ही नीलो को लेकर घर पहुँच जाता है। जब देखता है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सनी बदतमीज़ी कर रहा है मेरी माँ के साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी जब अपने बेटे को देखता है तो वो ज़रा नरम हो जाता है और देखता है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि बाबा, जब मैंने आपसे बात करनी हो तो आप मौजूद नहीं होते और मुझे आपसे मिलने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आप अपने बिजनेस में इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं। दिलशाद अंदर ही अंदर नीलो को पसंद करने लग जाता है। वो नीलो को बताता नहीं, लेकिन नीलो भी अंदर ही अंदर दिलशाद से प्यार करती है। वो इस नीलो का बाप दिलशाद को अच्छा नहीं समझता, वो उसको एक मरासी कहता है, लेकिन नीलो उसको सच नहीं बताती अपने बाप को कि उसने काफ़ी देर रहना है। फिर नीलो का बाप कहता है कि दिलशाद को जितना जल्दी हो सके घर से निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहती है कि बाबा, आज के दौर में एक कमरे का किराया 20,000 कौन देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन उसका बाप किसी भी सूरत नहीं मानता, वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको घर से निकालो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी नज़रें अच्छी नहीं लगती, वो उसकी नज़रों में जैसे कोई दाल में काला है ऐसा फील होता है। हम इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके निकालो, मैं तो सिर्फ नाम का ही नवाब हूँ, नहीं तो हमारे आबाओ-अजदाद ने हमें सिर्फ नाम का ही रख दिया है, हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं। यकीन दिलाती है कि अब मैं किसी भी सूरत दिलशाद को वो घर से निकाल के दिखाऊंगी और प्लानिंग कर रही हूँ। उसका बाप मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ये मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो किसी भी सूरत दिलशाद को घर से निकाल देगी किसी प्लानिंग के तहत।